नमस्कार। एक तरफ जहां दिवाली के बाद ये चर्चा तेज हुई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का और ख़राब हुआ है, तो लाजमी है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इसे पराली से जोड़ता है और मानता है कि आसपास के किसान पराली जलाते हैं, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद यही है। हम जिस खेत में खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं कि इस धान की कटनी हो गई है और जस्ट बगल में एक आरी के बाद ये धान अभी इस अवस्था में है जिसे कटाई करने में कम से कम 25 दिन का वक्त है। ये चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धान कटने के बाद एक ही तरह की हार्वेस्टिंग होती है। जैसे अगर पराली सब्जेक्ट है तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पराली जली नहीं रही है, ये मैनुअल कटिंग हुई है। मैनुअल कटिंग होने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से, जो पिटनी कहते हैं, या फिर आजकल एक मॉडर्न थ्रेशर आ गया जहाँ पे इसकी थ्रेशिंग हो जाती है। उसकी विधि ये रहती है कि इसकी अटिया बनेगी और अटिया बनने के बाद इस बाल को थ्रेशर पे डालते हैं और ये सारा का सारा अनाज निकल जाता है। तो यहाँ तो पराली इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे पराली इशू है, क्योंकि जब इसकी कटनी हो गई है और अब कुछ दिनों में इसकी बुआई कर दी जाएगी, तो इस किसान को ये लग रहा है कि अभी जो सीज़न है, या तो वो चने की बुआई करेंगे, मसूर की बुआई करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, उनके लिए ये सीज़न पकड़ा जाएगा। लेकिन जब 20 दिन 25 दिन बाद ये किसान अपने खेतों से कटनी करेंगे, चाहे वो मैनुअल विधि से करें या फिर कार्बाइन हार्वेस्टर के थ्रू इसकी कटिंग करें, तो उन्हें ये फील होगा कि वो शायद सीज़न से पीछे जा रहे हैं। मतलब उनके बुआई का सीज़न जो था वो गुजर रहा है और उस पैनिकनेस में पराली जला देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में कुछ कटनी हो चुकी है, कुछ धान पके हुए हैं, कुछ धान अभी कच्ची अवस्था में। तो अभी जो आगे आगे चल रहा है, इनके पास लेबर अवेलेबल है, इनके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है, इनके पास वो संसाधन अवेलेबल है। जब बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, जहाँ पे धान पका हुआ है और उसकी कटनी होगी, तो संसाधनों का अभाव हो जाएगा। और उसी संसाधन में मैन पावर भी एक संसाधन है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब ख़त्म होने के बाद एक वर्ग फिर से शहरों की तरफ लौटेगा और किसी को थ्रेशिंग करने के लिए मैन पावर चाहिए, किसी को कटनी के लिए मैन पावर चाहिए, किसी को थ्रेशिंग हो जाने के बाद उस अनाज को पैक करके मार्केट पहुंचाने के लिए मैन पावर चाहिए, किसी को इसकी कटनी के लिए मैन पावर चाहिए। उस अवस्था में मैन पावर के शॉर्टेज होते हैं, ट्रैक्टर के शॉर्टेज होते हैं, और उस पैनिकनेस में इतना समय नहीं बचता किसान के पास कि उस पूरे पुआल को जमा करे, उसका बंधाई करे, फिर उसको खलिहान ले जाए और फिर उसकी कटनी करे। उस स्थिति में वो सबसे आसान समझते हैं कि इसे जला दें। हालांकि मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद ये कतई नहीं है कि पराली जलाने की चीज़ों को बढ़ावा देना। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, यह वातावरण के लिए भी गड़बड़ है, सॉइल के लिए भी गड़बड़ है। पराली को जलाने से जो आपके सॉइल का अपर लेयर है ये ख़राब होता है। इसे बनने में, इस छोटे से लेयर को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, हज़ारों वर्ष लगते हैं। और जब आप सॉइल को जलाते हैं तो इसके ऊपर के माइक्रोब्स तो ख़त्म हो ही जाते हैं, सॉइल भी हार्ड हो जाता है। तो पराली कहीं से जलाना न वातावरण के लिए अच्छा है, न किसानों के हित में अच्छा है। लेकिन जो समस्या है, और एक वर्ग जो इसे जानना चाहता है कि आखिर क्यों ये सरकार के इतने प्रयास, सरकार के इतने खर्चों के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो आखिर क्या कारण है, बस इस कारण को समझाने के लिए वीडियो हमने बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।